भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया से नगर पालिका चुनाव पर केंद्रित डेज न्यूज की एक खास चर्चा जो हमारे न्यूज ब्यूरो चीफ ब्रजेश जोशी ने तैयार की है। आइए देखें। दर्शकों, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनावों की पूरी तैयारियां राजनीतिक दलों में चल रही है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं। जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया जी से रूबरू हैं। नानालाल जी, आपका हम डेज न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नानालाल जी, जाहिर है कि पूरे ज़िले में पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है, नगर निकाय चुनाव भी सामने है और सबसे महत्वपूर्ण है मंदसौर जिला मुख्यालय की नगर पालिका के चुनाव। तो हम आपसे दर्शकों की जिज्ञासा से भरे हुए कुछ प्रश्न करेंगे और हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रीति नीति है पार्टी की, क्या गाइडलाइन है और किस तरह से आपके दल में कार्यकर्ताओं का चुनाव के प्रति उत्साह है। देखिए, पार्टी दो मापदंडों पर संगठन निर्णय करेगा। संगठन ने जो मापदंड तय किए हैं, एक तो जीतने वाला उम्मीदवार होगा और संगठन निष्ठ होगा। इसी गाइडलाइन पर संगठन निर्णय करेगा। ये तय करने का मापदंड क्या है कि यह जीतने की क्षमता रखने वाला उम्मीदवार है या ये नहीं है? अभी संगठन ने चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लगभग नामांकन दाखिल करने का काम संपन्न हो गया है, तो 17 हमारे जिला पंचायत के वार्ड हैं। 17 वार्ड में हमने दो जो हमारे वरिष्ठ दो जो नेता हैं उनको पर्यवेक्षक की भूमिका में वहाँ संगठन ने भेजा था। वहाँ उनने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समन्वय के साथ और जो एक गोपनीय सर्वे होता है उस सर्वे करके उनने पैनल बना के 17 जिला पंचायत वार्ड और उनके अंतर्गत जो आने वाले जनपद वार्ड हैं सारे नामों की पैनल जिला कार्यालय संगठन को जमा कराई और फिर जो कोर कमेटी बैठती है और भी अगर कोई विचार करना हो तो उस पर होता है और फिर निर्णय होता है। तो सारे ऐसे नाम आ जाते हैं जो जीतने जैसे हैं, संगठन निष्ठ हैं और जो वाकई में फील्ड में काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, ऐसे नाम आ जाते हैं उसमें। उसी आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत में भी निर्णय होगा। और जहाँ तक नगर पालिका नगर निकाय चुनाव 10 नगर परिषदें हैं, एक नगर पालिका है, तो संगठन को 190 वार्डों का चयन करना है। ये बड़ा अपने आप में चुनौतीपूर्ण निर्णय रहेगा। और अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो विकास हुआ है, उससे जनता आस भरी निगाह से भाजपा के सामने देखती है और भाजपा को विकास का पर्याय मानती है। तो उम्मीदवारों की संख्या भी हमारे पास बड़ी है। आज एक एक वार्ड, एक एक चाहे जनपद लें, चाहे जिला पंचायत लें, चाहे पार्षद का, एक एक वार्डों में 7 से 8, 10 नाम हमारे पास आ रहे हैं। उसमें सभी योग्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी संगठन को एक निर्णय करना पड़ेगा। संगठन दृष्टि से सारे मापदंडों में जो फिट बैठेगा वह और सर्वश्रेष्ठ जो होगा वो निर्णय संगठन करेगा। नानालाल जी, चूँकि पंचायत चुनाव कहने के तौर पर अराजनीतिक होते हैं, इसमें पार्टी का कोई सिंबल नहीं दिया जाता, लेकिन राजनीतिक आभा मंडल पूरा पीछे से रहता है। तो अब चूँकि पंचायत चुनाव का प्रथम चरण बिल्कुल सन्निकट है, पहले ही चरण में मंदसौर पंचायत क्षेत्र में भी चुनाव होने हैं, तो अब क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल है, 1-2 दिन में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर? लगभग तय है। आजकल में सारी उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो निर्णय संगठन ने किया है। अब संगठन के पास ये दुविधा तो रहती है कि जहाँ 7 लोग 8 लोग हैं उनके बीच में एक का तय करना है, चुनाव तो एक ही लड़ेगा। तो ये सारा मंथन करते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, समन्वय के साथ जो नाम आ जाए और जीतने जैसा हो, जो संगठन निष्ठ हो, उस नाम पर पार्टी संगठन विचार करेगी और विचार लगभग 1 दिन में सबके सामने आ जाएगा। जैसा कि अभी आपने स्वयं ने कहा है कि ये भाजपा का स्वर्णिम युग चल रहा है, हम भी कहते हैं कि फर्श से अर्श तक भाजपा की सत्ता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सामने आती है और अपनी पार्टी की बेहतर स्थिति को देखकर हर व्यक्ति को लगता है कि ये तो चुनाव अपना ही है,
हम जीत जाएंगे। तो ऐसे में क्या आप महसूस कर रहे हैं कि अपेक्षाकृत ज़्यादा लोग उम्मीदवार बनने की इच्छा रख रहे हैं? कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ी है और बढ़ना स्वाभाविक है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 17 करोड़ पूरे विश्व में सदस्य हैं और आज 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से अपेक्षाएं बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है, चूँकि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में अनुशासन है और एक अनुशासन में रहते हुए कार्यकर्ता अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। जो संगठन में काम करता है, भाजपा में काम करता है, सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी योग्यता के अनुसार पद मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन वो मांगता है, वो अपनी इच्छा रखता है, वहाँ तक सीमित है। संगठन जो निर्णय करेगा उसमें फिर सिरोधार्य है, वो मानता है और फिर काम में लग जाते हैं। यह हमारे यहाँ इस हमारे संगठन में अनुशासन के कारण ये संभव हो पाता है। हमने देखा है, अभी जब हम आपसे यहाँ चर्चा करने आए हैं तो कई लोग आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत हैं। काफ़ी सारे लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें उम्मीदवार बनाने में सहयोग करेंगे या उन्हें आप आश्वस्त करेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलना है, उम्मीदवार किसी एक को बनना है, तो ऐसे में अनुशासन की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब अति महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं तो शायद अनुशासन थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। तो आपको ऐसी कोई आशंका तो नहीं है कि उम्मीदवार फाइनल होने के बाद कुछ लोग बगावत कर सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं? उसकी क्या तैयारी? देखिए, नाराज़गी वैसे मुझे विश्वास है और हमारे वरिष्ठों के साथ बैठना भी हुआ है, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे भी हैं। नाराज़गी आएगी क्योंकि मन दुख होता है जब वाकई में कार्यकर्ता लगातार काम करता है, उसका अधिकार बनता है, लेकिन जब 2 नाम 3 नाम पैरेलल आ जाते हैं जो समान योग्यता रखते हैं, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ चुनना हमारे लिए भी दिक्कत रहती है। संगठन के लिए जनप्रतिनिधि सब बैठते हैं, कोर कमेटी बैठती है, प्रबंध समिति बैठती है, लेकिन निर्णय तो करना पड़ेगा। निर्णय और एक मुखिया की भूमिका में जो हम लोग, जो कोर कमेटी रहती है, जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, जो जीतने जैसा वो उम्मीदवार होता है, उसको अधिकृत राजनीतिक क्षेत्रों में पार्टियां करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो हो जाएगा अधिकृत, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि असंतोष आएगा, और असंतोष आएगा भी तो एक जिले की एक समन्वय समिति बनी है जिसमें माननीय सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सभी हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो लोग हैं, उनके माध्यम से, संगठन माध्यम से बातचीत करके, समन्वय करके इस चुनाव को हम लड़ेंगे। नारालाल जी, अब हम आपसे नगर पालिका चुनाव से जुड़ी हुई कुछ जिज्ञासाएं हैं लोगों की और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं करता हूं। इस बार सरकार का जो निर्णय बड़ा विचित्र आया है कि महापौर तो जनता चुनेगी लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। तो ये जो नया निर्णय आया है, इसको लेकर के पार्षद पद के आकांक्षियों में न केवल महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है बल्कि और भी उन्हें कई तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो जाहिर है कि नगर पालिका मंदसौर के वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकटार्थियों का तो मेला सा लगा हुआ है लगभग हर वार्ड में। इस चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं आप? पिछले नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं तो पिछले 2-3 दिनों से ही लगातार सब लोग जिनकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत लोग हैं लेकिन फिर भी निर्णय होगा और निर्णय अच्छा होगा और हम सब लोग मिलकर करेंगे। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, सब मिलकर करेंगे और पूरा विश्वास है कि समन्वय के साथ जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करते हुए हम मंदसौर नगर पालिका के जो 14 वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं, उसमें से हम 30 के ऊपर वार्ड निश्चित रूप से जीतेंगे और नगर परिषदें 10 है, 10 नगर परिषदें भाजपा की होगी, ऐसी हमारी तैयारी है और तैयारी के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। नारालाल जी, कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि हम उन कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे जिन्होंने पार्टी में हमेशा सक्रियता दिखाई है, धरना आंदोलनों में शरीक हुए हैं, तो उन्होंने एक अपना एक मापदंड तय किया है। तो ऐसा कोई मापदंड आपकी पार्टी ने तय किया है क्या? मापदंड तय है, जीतने वाला और संगठननिष्ठ, ये 2 मापदंड में सारी बातें हमारे संगठन की आ जाती है, पंचनिष्ठाएं आ जाती है हमारी, कि जो जीतने वाला भी हो और संगठननिष्ठ हो। संगठननिष्ठ अगर वो है तो वो निश्चित रूप से वर्कर होगा, काम करता हुआ, संगठन में संगठन समझने वाला होगा, संगठन में सीनियर होगा, संगठन को निश्चित रूप से उस आचार विचार उसके संगठन के होंगे, वो संगठननिष्ठता हो जाती है उसकी। तो जीतने वाला भी है और संगठन को समझने वाला भी है, ऐसे ही उम्मीदवार चाहिए।
लगभग हर नगर पालिका चुनाव में आपकी पार्टी की ओर से ये दावा होता है कि हम 30 से अधिक वार्डों में जीतेंगे, लेकिन यह देखा गया है कि कांग्रेस के भी, हालांकि परिषद हमेशा भाजपा की बनी है, लगभग 4 दशकों से लगातार बनती आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पार्षद कभी 15 से कम नहीं हुए। 15, कई बार 18, 19 तक भी कांग्रेस के पार्षद गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी बिल्कुल किनारे पर आके ही बहुमत मिलता है। कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो पिछली बार जो हुआ है, लेकिन इस बार हमारी तैयारी अच्छी है, और अच्छी तैयारी जब होती है तो परिणाम भी अच्छा आता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि 30 से ऊपर ही हम पार्षद जीतेंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि और भी 30 से ऊपर, यानी और भी जहाँ तक हम जा सकते हैं 35 करें, लेकिन 30 प्लस ही रहेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्थानीय चुनावों में, चाहे वो पंचायत के हों या नगर निकाय के हों, उनमें राष्ट्रीय या प्रादेशिक मुद्दों का प्रभाव नहीं होता है। वहाँ स्थानीय मुद्दे यानी कि जन समस्याओं के मुद्दे ज़्यादा मुखरित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी जैसा तो कोई डर आपकी पार्टी को नहीं है? नहीं, क्योंकि मंदसौर नगर पालिका अन्य नगर पालिकाओं की तुलना में अभी तक का इतिहास रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद बनी है, और इस बार भी बनेगी। आप अन्य शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ और विकास की तुलना अगर आप करोगे तो मंदसौर नगर पालिका का विकास नगर पालिका निगम जैसा हुआ है। किसी मंदसौर नगर, अगर बड़ी नगर निगम में आप जाओगे, वहाँ विकास देखोगे, उसके पैरेलल मंदसौर का विकास हुआ है। तो विकास के मामले में तो भाजपा की सरकारों ने, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उनने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नानालाल जी, यहाँ काउंटर करना चाहूँगा। आपने विकास की बात कही और कहा कि मंदसौर नगर पालिका ने नगर निगम जैसा विकास किया है, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर समाचार पत्रों में, और हम भी हमारे चैनल में दिखाते हैं कि सुबह सड़क बनती है और दोपहर में उखड़ जाती है। ये कैसा विकास? देखिए, ये हो सकता है कहीं कोई कमी रही हो, लेकिन उस पर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए जांच बिठाई है, उस काम को रोका है। और अगर कोई ठेकेदार गलती करता है तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ संगठन भी सख्त है, और भाजपा के जनप्रतिनिधि हो, भाजपा का संगठन हो, किसी प्रकार से इस प्रकार की बर्दाश्त करता नहीं है। हम विकास में साथ में हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ विकास हो, यह जनता भी चाहती है और हमारे जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने नगर पालिका और पंचायत चुनावों के इस माहौल के मद्देनज़र बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया जी से। वे बड़े आश्वस्त हैं और उन्हें लगता है कि 30 से अधिक वार्डों में वे उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी और पंचायत चुनाव में भी उनकी पार्टी विजय की तरफ जाएगी। तो नानालाल जी, हमसे बातचीत आपने करी, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।